सावन महीने का आगाज हो गया है, पहला सोमवार है और आज इस पहले सोमवार पर हम आपको दर्शन कराने लेकर आए हैं उदयपुर के कुकड़ेश्वर महादेव। लखावली डांगियों का गुड़ा गांव से बीच से होकर कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर है। देखिए किस तरह प्रभु का श्रृंगार है, किस तरह प्रभु की प्रतिमा है। देखिए मैं पहले इस शिवलिंग के दर्शन करवाता हूँ प्रभु कुकड़ेश्वर महादेव के। उदयपुर के जो 20 किलोमीटर दूरी पर कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। एक अति प्राचीन, कहते हैं कि यहाँ का अति प्राचीन इतिहास है। जब महाराणा प्रताप यहाँ पर आए थे और यहाँ पर मुर्गे हुआ करते थे, जब वो महाराणा प्रताप यहाँ पर विश्राम कर रहे थे, मुगलों ने आक्रमण करने की, तब वो मुर्गों ने उन्हें आवाज देकर जगा दिया। तब से यह महादेव, कहते हैं कि मेवाड़ नाथ के बाद एक अति प्राचीन मंदिर है कुकड़ेश्वर महादेव का। प्राकृतिक वादियों के बीच, अरावली की पहाड़ियों के बीच विराजित कुकड़ेश्वर महादेव। और इस सावन मास के पहले सोमवार पर आप कीजिए दर्शन, किस तरह से प्रभु का श्रृंगार, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और विशेष पूजा पाठ यहाँ पर हो रहे हैं। और प्रभु के दर्शन के लिए, क्योंकि सावन के इस महीने में देखिए भाई, फिर से मैं भक्तों को दर्शन कराऊंगा किस तरह के जो शिवलिंग है, किस तरह यहाँ की विशेष पूजा यहाँ पर की जा रही है। सावन के इस पहले सोमवार पर देखिए दर्शन कीजिए प्रभु कुकड़ेश्वर महादेव, देवों के देव महादेव और इस प्राकृतिक वादियों के। भगवान शिव की आराधना का महीना सावन आज से शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार महीने की शुरुआत में ही सोमवार से हो रही है, जो बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा है। सावन के पहले सोमवार को लेकर शुभ भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं शिवालय में भक्तों ने हर हर महादेव की गंध से भक्ति में वातावरण बना लिया। मेवाड़ में भगवान महादेव के कई मंदिर है, जहाँ भोलेनाथ के दर पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है और भोलेनाथ से ऐसी आस्था मेवाड़ के हर मंदिर में दिख जाती है। और कोई अति प्राचीन मंदिर महादेव के इस मेवाड़ में है, जहां बरसों पुराना इतिहास और इतिहास भी ऐसा जिसे हर कोई जानना चाहता है। उदयपुर शहर से 12 किलोमीटर दूर लखावली गांव के पास हरे भरे जंगल में यह मंदिर श्रद्धा और पर्यटन का संगम है। बताते हैं कि इस मंदिर का शिवलिंग कैलाशपुरी के एक लिंजी मंदिर के दौर का है। हालांकि यह अस्तित्व में करीब 575 साल पहले महाराणा प्रताप के काल में आया था। इससे जुड़ी कई लोक मान्यताएं भी हैं, जो इस शिवधाम की विशिष्टता को दर्शाती हैं। मंदिर के पुजारी मोहन गिरी बताते हैं कि मुगलों से संघर्ष के दौरान महाराणा प्रताप ने लखावली के इस जंगल में भी कुछ समय बिताया था। यहाँ एक कच्चे मंदिर में प्रवास के दौरान एक रात महाराणा प्रताप विश्राम कर रहे थे, तभी एकाएक मुगलों के भेदिए और शत्रु सेना के कुछ सैनिक इस ओर बढ़ने लगे। प्रताप इससे बेखबर थे। कहा जाता है कि संयोग से कुकड़े मुर्गे ने आधी रात को बांग दे दी, जिससे महाराणा प्रताप जाग गए। उन्होंने खुद को सुरक्षित कर लिया। तब से यहाँ मंदिर कुकड़ेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। सरपंच मोहन पटेल ने बताया, मंदिर के बगल में नाला बहता है। इसकी विशेषता है कि कितनी भी गर्मी हो, लेकिन पानी कभी सूखता नहीं है। श्रद्धालु इसे भोले के नित्य अभिषेक से जोड़ते हैं। पास में एक कुंड भी है, यह भी कभी नहीं सूखा। श्रावण मास में श्रद्धालु इसी पवित्र जल से कुकड़ेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। सरपंच पटेल के मुताबिक रविवार को अधिकांश शहरवासी भी बड़ी संख्या में कुकड़ेश्वर पहुंचते हैं, जबकि हर सोमवार इस शिवधाम पर मेले जैसी रंगत होती है। यहाँ की क्या मानते हैं? एक तो सावन महीने का क्या खास महत्व है? भगत, सावन महीने का खास ये है कि सावन महीने के अंदर विशेषकर शिवालय के अंदर भक्तों की भीड़ होती है। यानी कि हमारे प्राचीन भारत के अंदर और पूरे भारत के अंदर जितने भी हमारे शिवालय हैं, हर प्रांत के लोग अपने शिवालय के अंदर जाते हैं। और सावन का महीना महादेव का सबसे पवित्र महीना है। और सावन महीने के अंदर एक तो बरसात की ऋतु होती है, सारी हरियाली हो जाती है और ऐसा माहौल बनता है जो हर एक जीव शिवालय के अंदर जाके और जीवन के आनंद ले प्राप्त करने की कोशिश करता है। और ये हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है और आदि अनादि से जुड़ा हुआ है। और इस महीने के जरिए लोगों को एक अच्छे संस्कार मिलते हैं, एक अच्छी धारणा मिलती है, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के लगन लगती है। और ये हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है और होना भी चाहिए। आज हमारे कुकड़ेश्वर महादेव के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता है साफ सफाई यहाँ की। और हमारी जो गंगा बह रही है, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक आप कहीं भी दोबा भर के पानी पी सकते हो, इतनी सफाई इस गंगा माई की है। और यही हमारे जीवन की स्वस्थता है। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त भगवान के दर्शन। क्या है यहाँ का? यहाँ का इतिहास तो ऐसा है, प्राचीन काल का इतिहास है भगत,
एकलिंगनाथ महाराज, भगवान एकलिंगनाथ स्वामी, जो आराध्य देव हिंदुआ सूरज, जिनको हम मेवाड़नाथ कहते हैं। मेवाड़नाथ के पास में ये प्राचीन मंदिर है श्री कुकड़ेश्वर महादेव, और कुकड़ेश्वर महादेव के पास में श्री कुंडेश्वर महादेव का स्थान जुड़ा हुआ है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये स्थान अनादिकाल से है इस धरती के ऊपर। लेकिन महाराणा प्रताप के समय से, जब हमारे मुगलों का जब युद्ध चल रहा था, उस समय में महाराणा प्रताप ने मायरा की गुफा, हल्दी घाटी, कुंडेश्वर महादेव, गौतमेश्वर महादेव होते हुए इस कुकड़ेश्वर महादेव के रास्ते पे महाराणा प्रताप जब निकल रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया। जब उनको पानी की इतनी प्यास लगी हुई थी तो उस समय में ये पानी बहता नहीं था, एक कुंड भरा रहता था, उस कुंड में पत्ते पड़े रहते थे। जब मुगलों के सैनिकों ने जब हमला किया था तो जब कुकड़े की ऐसी भांग हुई और महाराणा प्रताप जाग गए और उन्होंने उनसे रक्षा किया अपनी, और जय जयकार हुई। क्या समझे भगत? ये क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजना प्रजापति है, उनकी बेटी हूँ मैं दिनेश जी की। यहाँ से मैं ना बचपन से आ रही हूँ, जब से मतलब यहाँ पे हरियाली देखी है और मंदिर में मतलब इसका सुंदर है ना श्रृंगार हमेशा सुंदर रहता है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और इतिहास के बारे में आपको बताया सरपंच साहब ने कि कैसे मतलब यहाँ का नाम कुकड़ेश्वर जी पड़ा है और यही श्रद्धालु। बताए कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आस्था है यहाँ से जुड़ी हुई? दिनेश नाम मेरा, मैं वर्षों से आ रहा हूँ, जन्म छोटा था जिससे मैं आ रहा हूँ और बहुत बड़ी आस्था है यहाँ की। जो भी मनोकामना मांग के उनकी पूरी होती है और बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ, झरना पानी वगैरह हर टाइम, सर्दियों मस्त मौसम रहता है। कुकड़ेश्वर महादेव की जय। सावन का पवित्र महीना है और कुकड़ेश्वर महादेव के प्रथम सोमवार को हम दर्शन करने आए हैं यहाँ पे, और कई भक्त अभी तक दर्शन करके चले गए। कहते हैं कि महाराणा प्रताप इन पहाड़ों में जब विचरण कर रहे थे तो यहाँ पर सोए हुए थे और यहाँ आसपास बहुत मुर्गे थे कुकड़, तो उन्होंने जब दुश्मनों के आने की आशंका हुई तो उन्होंने बाग लगाई। उसी दिन से स्थान का नाम कुकड़ेश्वर महादेव पड़ा और आसपास के लोगों में बहुत आस्था है। सभी आते हैं, आशीर्वाद लेते जाते हैं। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं और बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे करीबन अब हर सोमवार को इतने भक्त आएंगे कि और सब भगवान का आशीर्वाद लेके जाएंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।